नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से विद्यापति, कवि विद्यापति पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पदों के भावार्थ हम देख चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं। विद्यापति के पहले पद में, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है, प्रियतमा के दुख के कारण ये हैं कि उसके प्रिय, उसके श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा बस गए हैं और वह उनके वियोग में दुखी है। इधर सावन का महीना भी आ गया है। ऐसे में इतने बड़े भवन में उससे अकेले नहीं रहा जाता। प्रिय कृष्ण नायिका का मन हरण करके अपने साथ ले गए हैं और उनका मन, मतलब नायिका का मन, उन्हीं में लगा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिय परदेश चले गए हैं और उनके वहाँ रहने की भी कोई निश्चित अवधि नहीं है और कब आएंगे ये भी पता नहीं है। इसलिए नायिका उनके विरह में अत्यंत दुखी है। ठीक है। अगला प्रश्न है। कवि नयनन तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है। कवि नयनन तिरपित भेल मतलब नेत्र नहीं होते तृप्त, तिरपित माने तृप्त, के माध्यम से नायिका की विरह दशा और प्रेम में हर समय मन अतृप्त ही रहता है, ऐसी मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है। नायिका वर्षों से प्रिय कृष्ण के दर्शन कर रही है, फिर भी उसके नेत्र आज भी उनके दर्शन के लिए, उन्हें निहारने के लिए व्याकुल हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रही है। मतलब जब भी कृष्ण को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रही है। यानी प्रेम में हृदय कभी प्रेमी से मिलकर उसे देखकर तृप्त होता ही नहीं, मन कभी भरता ही नहीं। बस हृदय, आँखें, कान, सभी इंद्रियां उसी के लिए व्याकुल रहती है। प्रिय के दर्शन, उसकी वाणी सुनने के लिए बेचैन रहती है। तो यहाँ नयन तृपित भेल का मतलब उनका रूप देखकर, उनके दर्शन करके भी नयन तृप्त नहीं होते। ठीक है। अगला प्रश्न है। नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। तो नायिका के प्राण तृप्त न होने का कारण यही है कि प्रेम में मन को कभी संतोष या तृप्ति का अनुभव होता ही नहीं। प्रेमी हृदय अपने प्रेमी में ही लगा रहता है। उसको कितना ही देख लो, उसकी वाणी सुन लो, उससे कई बार मिल लो, फिर भी मन प्यासा ही रहता है। हर क्षण उसी को देखने की, मिलने की और उसकी वाणी सुनने की अभिलाषा हृदय में बनी रहती है और कहीं मन लगता ही नहीं। यही प्रेम की पहचान भी है। ठीक है। तो नायिका के प्राण इसीलिए तृप्त नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वह उनके प्रेम में मगन है। अगला प्रश्न है। सेह पीड़ित अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होय से लेखक का क्या आशय है। सेह पीरिति अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होय से कवि का आशय यही है कि वही प्रेम, सेह मने वही, पीरिति मने प्रेम और अनुराग, बखानिय मने बखानने योग्य है, जो तिल तिल यानी प्रतिक्षण हर पल नया नया लगे। 1000 बार मिलो तो भी जब मिलो उसमें नवीनता और पहली बार मिलने का ही अनुभव। मतलब कई बार मिल चुके हो लेकिन जब आप उससे मिलो तो ऐसा लगे जैसे पहली बार ही मिल रहे हैं। 1000 बार वाणी सुनो तो भी जब सुनो तो ऐसा लगता है जैसे इससे पहले कभी उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं, उनकी वाणी सुनी ही नहीं। मतलब प्रेमी के हृदय हर क्षण विकल ही रहते हैं। संस्कृत के कवि माघ ने भी कहा है, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। अर्थात जिस रूप में क्षण क्षण नवीनता या नयापन लगे वही रूप रमणीय कहा जाता है। नायक और नायिका जिस प्रीति में हर क्षण नवीनता का अनुभव करे वही प्रीति बखानने योग्य होती है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अगला प्रश्न 5वां। कोयल और भंवरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयल और भंवरों के कलरव नायिका को तनिक भी नहीं सुहाते, इसलिए उनकी आवाज़ सुनकर वह कान बंद कर लेती है क्योंकि उसका प्रिय गया है परदेश। ऐसे में उनकी मधुर ध्वनि उसके विरह जनित दुख और पीड़ा में और वृद्धि करते हैं, उसके विरह को उद्दीप्त करते हैं, उसे प्रिय की याद और अधिक सताने लगती है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है। विरहिणी नायिका कातर दृष्टि से देखते हुए चारों तरफ प्रियतम को ढूंढती है, किंतु जब प्रिय कहीं नजर नहीं आता तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। इस दशा को कवि ने यूं व्यक्त किया है, कातर दिठी करी चौदिस हेरी हेरी नयन गरे जल धारा। अर्थात कातर दृष्टि से चारों दिशाओं में देख रही है, ढूंढ रही है, चारों तरफ नजर दौड़ा रही है, लेकिन जब नायक नजर नहीं आता तो उसके नेत्रों से गरय मने गिरती है जल धारा, मतलब आंसुओं की धारा गिरने लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न 7वां, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तिरपित मने तृप्त, क्षण मने क्षण, विदगध मने विदग्ध, निहारल मने निहारना या निहारण, पीरित मने प्रीति या प्रीत, पीरित मने प्रीत और प्रीति मने प्रीति, सावन मने सावन, सावन का महीना, अपजस मने अपयश, छिन्न मने क्षण, तुहारा मने तुम्हारा और कार्तिक मने कार्तिक। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जो पंक्तियां दी गई है उनका भावार्थ, उनका आशय जानने के लिए आप वीडियो देखें। अगले प्रश्न योग्यता विस्तार से संबंधित। पठित पाठ के आधार पर विद्यापति के काव्य में प्रयुक्त भाषा की 5 विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो विद्यापति के काव्य में प्रयुक्त विशेषताएं। विद्यापति ने अपने काव्य में मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। यह हिंदी की उपभाषा बिहारी हिंदी की एक बोली है। इस भाषा का कोमलता और मधुरता से प्रयोग करने की वजह से उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसका एक उदाहरण देखिए, के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास। ठीक है। दूसरी विशेषता है उनकी भाषा में कोमलता का समावेश है। प्रियतम के लिए जैसे प्रियतम शब्द का प्रयोग अत्यंत कोमल है, प्रियतम से भी ज़्यादा कोमल है। ठीक है। और उनकी भाषा में नाद, सौंदर्य और संगीतात्मकता है, इन्हें गाया जा सकता है, अर्थात उनके पद गेय हैं और इसीलिए उनके ऑडियो रिकॉर्ड बाजार में उपलब्ध हैं, मतलब उनके ऑडियो बने हुए हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सखी है कि पुछसी अनुभव मोए। अगली विशेषता है उनकी भाषा में सरसता, मधुरता, कोमलता का समावेश है। भाषा में कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण और द्वित्व वर्णों का अभाव है। जैसे देखिए, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। और विद्यापति के पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है और उसके अनुकूल, मतलब उस रस के अनुकूल माधुर्य और प्रसाद गुण विद्यापति की कविता में प्रचुरता से पाया जाता है। जैसे देखिए, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मूदी रहे रहे दुनयान। ठीक है। तो आपको 5 विशेषताएं समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, विद्यापति के गीतों का ऑडियो रिकॉर्ड बाजार में उपलब्ध है, उसको सुनिए। तो आप सुनिए। और अगला प्रश्न है, विद्यापति और जायसी प्रेम के कवि है, दोनों की तुलना कीजिए। तो विद्यापति और जायसी दोनों ही प्रेम के कवि हैं, दोनों की तुलना। यानी सबसे पहले तो विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संधि काल के कवि हैं। जब आदिकाल समाप्त होने वाला था और भक्ति काल प्रारंभ होने वाला था, ऐसे उस संधि काल के कवि हैं। और जायसी भक्ति काल की निर्गुण धारा के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। अर्थात भक्ति काल में सगुण और निर्गुण 2 काव्य धाराएं थी और उसमें भी इन दोनों के भी 2 उपधाराएं हैं। निर्गुण की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है और प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। तो ज्ञानाश्रयी को संत काव्य के रूप में जानते हैं और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य के रूप में। तो कबीर आदि ज्ञानाश्रयी कवि हैं और जायसी जो है वे सूफी प्रेमाश्रयी परंपरा के कवि हैं, यानी वे निर्गुण धारा के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। और सगुण जो थी, निर्गुण की तो ये 2 शाखाएं और सगुण की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखाएं हैं और इसमें विद्यापति सगुण धारा के कवि हैं। ठीक है। विद्यापति ने अपना काव्य मैथिली भाषा में लिखा है और जायसी ने शुद्ध अवधी भाषा में। जायसी सूफी कवि थे,
सभी सूफी कवियों के समान उन्होंने भी अवधी भाषा में ही काव्य रचना की। आगे, विद्यापति ने नायक नायिका के प्रेम का चित्रण राधा कृष्ण के रूप में किया है और जायसी ने राणा रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम का चित्रण किया है। दोनों ने ही नायिका के नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया है जिसमें अलंकारिकता है, यानी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और दोनों ने ही श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण अधिक किया है। ठीक है, तो आपको विद्यापति और जायसी की तुलना समझ में आ गई होगी। आगे है शब्दार्थ और टिप्पणी। पतिया, पतिया मने पत्र या चिट्ठी, पतिया मने पत्र। ले जायत, ले जाए। सहये, सहना। सावन मास, सावन मास या सावन का महीना। एक सरी मने अकेली। अनकर मने दूसरे या अन्य। पति आए मने विश्वास करे। मधुपुर मने मथुरा। अपजस मने अपयश। मन भावन मने मन को भाने वाला। पीड़ित मने प्रीत। बखानीय मने बखान करना, वर्णन करना। निहारल मने देखा। तिरपित मने तृप्त, संतुष्ट। भेल मने हुए। सेहो मने वही। श्रवणहि मने कानों में। श्रुति मने श्रुति। कत मने कितनी। मधु जामिनी, मधुर रात्रियां, मधुर रात्रियां। रमस मने रमण। गमाओली मने गंवा दी, गुजार दी या बिता दी। कैसन मने कैसा। केली मने क्रीड़ा या मिलन का आनंद। जरनी मने जलन। विदगध मने विदग्ध, दुखी। अनुमोदय मने अनुमोदन। पेख मने देख। जुड़ाइते, जुड़ाने के लिए। कमलमुख, कमल के समान मुख वाले। कानन मने वन। नयन मने नयन या नेत्र। झांपई मने बंद कर दे, है ना। सुंदरी मने सुंदरी या नायिका। सुंदर नायिका, सुंदर स्त्री। गुनी गुनी मने सोच सोच कर, याद कर करके। धरनी मने धरणी, धरती। धनी मने स्त्री। धारी मने धरकर या पकड़कर। और कातर मने दुखी, दीन दृष्टि से, दीनता पूर्वक। दिठी मने दृष्टि। हेरी, हेरी मने देख रही है, चारों तरफ ढूंढते हुए देखना। बई सई मने बैठ जाती है। चौदसी, चतुर्दशी। गरये मने गिरना। जलधारा, जल की धारा यानी अश्रुधारा। और रमान मने रमण। तो आपको प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी।